हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो वैसे तो हम रेगुलर जिम में जाते हैं वर्कआउट करने, लेकिन आज हमने सोचा कि थोड़ा हम ना अलग अलग तरीके से वर्कआउट करें। तो हमने अपने घर के पास ही हमारे ना एक पार्क है अमृतसर में, तो हम आज यहाँ आए हैं। वैसे मैं आपको पार्क का पूरा व्यू दिखाऊंगी, पूरा वर्कआउट बताऊंगी कि आज हम क्या करेंगे, कैसा वर्कआउट करेंगे पार्क में। तो बाकी बस आप वीडियो में साथ साथ में बने रहना, तो मैं बताऊंगी आज हमने पार्क में क्या क्या किया और कौन सा वर्कआउट किया, कैसे किया। पार्क बहुत बढ़िया, रनिंग भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो पार्क में नॉर्मल मशीनें होती हैं ना, जो पब्लिक के लिए लगाई होती हैं गवर्नमेंट ने, वो वाली भी लगी हुई हैं। बाकी देखते हैं, हम उस पर थोड़ा टाइम पास करेंगे। तो बाकी मिलते हैं, चलो करते हैं वर्कआउट। बाय। तो माही और मेरे हस्बैंड अपना सामान जमा रहे थे एक जगह। वैसे हमने ये सिटिंग एरिया ढूंढा था, तो यहाँ पे हम अपना सामान रखेंगे, डंबल, योगा मैट, अपना बैग, शेकर वगैरह सब कुछ निकाल के रख देंगे एक जगह पे। तो बस पहले मैं ना चिया सीड का पानी लेके आई थी, या चिया सीड थी भिगो के रखी हुई। तो साथ में एक एप्पल लेके आए थे माही के लिए, तो वो माही एप्पल खा रही है, तो मैं अपना चिया सीड वाला पानी पीऊँगी पहले, क्योंकि आज मैं ब्लैक कॉफ़ी और वार्म वाटर कुछ भी पी के नहीं आई थी। सीधा बस यहीं पे आ गए थे अपना सामान उठा के। तो बस धूप चढ़ गई है, अब जल्दी जल्दी अपना जो भी पहले वर्कआउट होगा या फिर घूमना होगा वो जल्दी से करके फिर हम जल्दी से घर को निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा धूप में हम नहीं रहेंगे बाहर, इसीलिए। तो मैं और माही रनिंग करने चले गए थे, तो इतने में ना इन्होंने अपना मैट बिछा के अपना प्री वर्कआउट लेना शुरू कर दिया था। तो पानी इनके लिए मैं अलग से शेकर में लेके आई थी, चिया सीड का भी लेके आई थी, नॉर्मल पानी भी लेके आई थी इनके लिए, ताकि ये अपना प्री अच्छे से पी सकें। तो सारा सामान बैग में ऑलरेडी था। ट्राईपोड लेके आई थी अलग से, क्योंकि ट्राईपोड के बिना तो सारा काम मुश्किल था कि हमने शूट कैसे करना था। तो सब मैंने ध्यान से सारा सामान डाल लिया था। तो इन्होंने वेट ट्रेनिंग करनी थी, इसीलिए डंबल पास ही रखे हैं। तो हम दोनों करने जा रहे हैं रनिंग। तो बाकी मैं आपको पार्क का व्यू दिखाती हूँ अभी। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ पार्क का व्यू देखने। तो वैसे तो मैं इस पार्क में ना सेकंड टाइम आई हूँ, पहले मैं भी ज़्यादा नहीं आई हूँ वैसे इस पार्क में। तो अभी चलते हैं, चलो देखते हैं कि पार्क कैसी है अंदर से पूरी। तो चलो, मेरे साथ चलते हैं पार्क देखने। वैसे यहाँ पे ना जिम का भी सामान है, जो लोग जिम लगाते हैं। जल्दी आना हटके। तो ये नीचे भी बैठने को जगह थी, वैसे काफी नीचे जाना पड़ता है, मैं दिखाती हूँ अभी यहाँ से। तो ये था वो सिटिंग एरिया। नीचे भी वैसे काफ़ी थोड़ी बहुत जो बच्चों के खेलने वाली होती है ना, मशीनें वगैरह, घूमने झूले वगैरह, वो सब लगे होते हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा था जहाँ पे घास वगैरह लगी हुई थी, वो एरिया था। कोई भी मैट बिछा के अपना वर्कआउट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो सिटिंग एरिया तो हर जगह पे था, चेयर वगैरह लगी हुई थी, लेकिन हम तो मेन काम अपने वर्कआउट के लिए आए थे, तो अपना वर्कआउट ही करेंगे अच्छे से। तो चलती हूँ, पहले मैं जो लोकल पार्क में जिम वाली मशीनें होती हैं ना नॉर्मल, जो कैसी होती हैं वो दिखाऊंगी। तो अभी चलते हैं, वो देखते हैं, उस वाली जगह पे चलते हैं। तो माही हमारे साथ आई हुई थी, तो माही अभी झूला झूलेगी थोड़ा। माही को हम इसीलिए साथ में लेके आए थे क्योंकि इसने रनिंग करनी थी। तो इसने पार्टिसिपेट किया है, स्कूल में इसके है रनिंग का कंपटीशन, तो उस पे हम करेंगे स्टार्ट। माही आ जा। तो ये है वो जो लोकल पार्क में जिम की मशीनें होती हैं। वैसे कभी मैंने ये एक्सपीरियंस लिया नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा ना, ये था कि हम अपना थोड़ा रूटीन चेंज करें, थोड़ा फन भी करना चाहिए, एंटरटेनमेंट करना चाहिए लाइफ में। तो ये सारी वो है जो नॉर्मल रेगुलर लोग यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं वो करने आते हैं। तो ये ऐसे ऐसे पता नहीं क्या है, ये कमर का वर्कआउट है मुझे लगता है। तो ये इससे बेली फैट कम होगा, क्या पता, है ना। तो लेग का भी था बहुत, जो अंकल सामने कर ही रहे हैं लेग का। तो फिर हम देखते हैं कि और क्या क्या है, ऐसी बात नहीं है। तो ये था आम का, बाजू का था, पता नहीं क्या था ये, ऐसे करके पता नहीं, मुझे तो समझ, वैसे अच्छा था, लेकिन ना ये थोड़ा बहुत ही लूज लूज सा फील हो रहा था, ज़्यादा हैवी नहीं है। तो ये भी था, ये भी पता नहीं क्या है। मतलब ऐसे ही ना, जो जिम नहीं जाते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनके लिए ये सब बेस्ट है, ताकि उनके जो हाथ पैर है वो अच्छे से
वर्क करते हैं, क्योंकि ये ढीला है ना, काफ़ी लूज सा है, तो उनको आसानी होगी काफ़ी, तो ये उसके लिए है। तो बाकी सेम ही है। तो ये थी जो हम जिम में साइकिलिंग करते हैं ना, ये उसकी सेम है। ये बहुत लूज, सारी मशीनें बहुत लूज है, बहुत ही स्लो स्मूथ चल रही थी। तो बाकी और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो माही ये अपना वो कर रही थी, ये भी लेग का ही है, पता नहीं कौन सी मशीन है, मुझे तो पता नहीं है। तो और बच्चे वगैरह भी यहाँ पे खेल रहे थे। वो पीछे ना प्लेग्राउंड सा है, मतलब काफ़ी बच्चों के जो स्विंग वाला होता है ना, वो नीचे आता है, वो वाला है यहाँ पे। तो अब पार्क वैसे बहुत बड़ी है, ज़्यादा छोटी नहीं है, बहुत बड़ी पार्क है, लेकिन मैं हर जगह पे नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरा ना अभी वर्कआउट रहता है, मैंने वर्कआउट अभी नहीं किया है। तो वर्कआउट करेंगे, साथ साथ में मैं वर्कआउट की भी वीडियो बनाऊंगी जो हम पार्क में ना रेगुलर आके कर सकते हैं, अपना कोर वर्कआउट कर सकते हैं, एब्स लगा सकते हैं और लेग भी लगा सकते हैं पार्क में आके, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो जिम में हमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती है, वैसे डंबल होते हैं वहाँ पे, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन होता है, तो यहाँ पे वो सब तो नहीं है, लेकिन हम अपने तरीके से अपने अकॉर्डिंग लेग का वर्कआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी देख सकते हो आप, और जैसा मैं करूँगी, मैं कोर का वर्कआउट करूँगी आज, तो आप वो भी देख सकते हो। तो चलते हैं वर्कआउट करने। वैसे अभी पार्क थोड़ी सी रहती है, तो चलो सोचती हूँ कि थोड़ी सी पार्क और घूम लूँ। तो वर्कआउट के लिए हमने एक स्पेस रखी है, छोटी सी जगह रखी है, तो मैट वगैरह मैं सब कुछ साथ में लेके आई थी, तो हम उसमें वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे हमने वर्कआउट करना है। वैसे हम इसी रास्ते से पहले आए थे, तो अभी हम जाएंगे क्योंकि धूप भी हो गई है काफ़ी, और बस धूप में फिर आपको पता ही वर्कआउट नहीं होता। तो भीड़ भी काफ़ी कम हो गई है, और जो लोग थे वो भी चले गए अपने घरों को। तो हम बस अब जल्दी से अपना वर्कआउट करेंगे, तो वो मैं बताऊंगी भी। वैसे तो अभी बच्चे वगैरह खेल रहे थे, ये मेन रोड पे पार्क है, कहीं बीच सोसाइटी में नहीं है, मेन रोड पे है। तो चलते हैं अपनी जगह पे जहाँ मेरे हस्बैंड भी वर्कआउट कर रहे थे। उनका वर्कआउट ऑलमोस्ट डन हो गया था, तो हम डंबल अपने घर से लेके आए थे, तो उसी डंबल से हम करेंगे वर्कआउट। तो मैंने सोचा था कि मैं लगाऊंगी कोर वर्कआउट, लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं शोल्डर लगाती हूँ, क्योंकि शोल्डर वर्कआउट किए हुए को ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो चलो शोल्डर लगाते हैं आज। तो पहले डंबल तो मैं लेके आई थी, तो अभी करेंगे शोल्डर प्रेस। तो इसके 10 या 15 रैप लगा के करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो इसके वैसे 4 सेट लगाने होते हैं, तो 4 या 3 लगा के करेंगे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज। तो अभी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो हम फ्रंट डंबल लगाएंगे इसी डंबल के साथ। तो पोजीशन सेम ही रखनी है, इसका सहारा लेके पिलर का। तो फिर लगाएंगे फ्रंट डंबल। तो 10, 12 या 15 रैप लगा के हमारा ये सेट हो गया है कंप्लीट। तो 2 एक्सरसाइज हो गई हैं, तो ये है तीसरी, और लगाएंगे साइड डंबल, सेम पोजीशन के साथ लगाएंगे। तो इस पोजीशन में रख के हमने लगाने हैं साइड डंबल। तो इसके भी सेम ही रैप लगा के अभी हमारी 3rd एक्सरसाइज हो गई है, तो एक रह गई है बाकी। थोड़ी सी रेस्ट देके फिर लगाएंगे चौथी एक्सरसाइज। तो अभी चौथी एक्सरसाइज लगाएंगे रियर डेल्ट। तो ये शोल्डर के बैक के लिए वर्कआउट है, उसके लिए एक्सरसाइज है। तो चलो करते हैं इसका सेट, लास्ट वाला सेट है, तो ये लगाते हैं। इसकी पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी अलग है, तो ये थोड़ी झुक के लगानी है। तो अभी लगाएंगे इसका सेट लास्ट वाला। तो ये थोड़ा सा हैवी था, तो ये चौथा सेट कंप्लीट हो गया है। तो इसमें आप ना थोड़ा लाइट वेट लेना, क्योंकि हमारे पास तो 2 ही ये डंबल है, क्योंकि ये सेम वेट के हैं 5 kg के। तो
लाइट वेट ले सकते हो, जितना आप उठा सकते हो उतना लो, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा हैवी था। तो अभी हमारी चारों एक्सरसाइज शोल्डर का वर्कआउट डन हो गया है। अभी करें तो अभी हम सामान उठाएंगे। वैसे ना थोड़ी गर्मी लग रही थी तो हमने सोचा कि पार्क में बैठ के हम थोड़ी सी हवा लें। तो इनका भी आज शोल्डर का वर्कआउट ही था तो उन्होंने यहीं पे किया था, हम दोनों ने शोल्डर का किया है। तो बस पार्क तो सारा घूम ली हूँ, तो व्यू आप सबको मैंने दिखा दिया है। तो कार हमारी सामने ही लगी थी, ये सामने ना पीछे मेन रोड है तो वो मैं दिखाऊं। तो ये बाहर जाने का रास्ता था, वो सामने मेन रोड है, सामने यहाँ पे है मेन रोड। तो यहाँ पे हमने अपनी कार पार्क की हुई थी। तो बस अभी जल्दी, तो अभी हम चले हैं घर को, सामान उठा लिया है। ये है बैग मैंने बाजू में डाला हुआ है, माही ने योगा मैट उठाया हुआ है, तो इन्होंने उठाए हुए हैं डंबल। तो हम अभी जाएंगे अपनी कार में, हम कार में बैठने लगे हैं। तो अब बस ये था मेन रोड और ये बैठ गए हैं, माही भी बैठ गई है। अब चल देंगे घर को। तो घर आते ही मैंने नहा लिया था, मैं रेडी हुई थी क्योंकि आज हम कहीं पे जा रहे हैं। तो नहा के मेकअप करके, मेकअप मैंने थोड़ा बहुत ही किया था क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, धूप है, तो मेकअप ज़्यादा सेट नहीं रहता है। बाल वगैरह मैंने अच्छे से सेट कर लिए थे, खुद ही किए थे, हेयर ड्रायर से खुद किए थे, तो रेडी हो गई थी। तो उसके बाद ये मैंने सामान पहले से ही पैक किया हुआ था, पर्स वगैरह उठा लिया था, ये भी रेडी हो गए थे, इन्होंने पठानी सूट डाला था आज। तो फिर चलो जल्दी से हम अपना सामान जो है वो कार में रखेंगे तो निकलते हैं। वैसे मैंने सारा सामान पैक किया था, जो हम 3 दिन के लिए बाहर जा रहे थे तो सारा सामान पैक कर लिया था। कार में बैठ गए थे, कार में बैठते ही सामान रख के तो बस चलते हैं। मैं जा रही हूँ आज अपनी नानी के घर बलाचौर में। वैसे हम अभी घर से निकले ही थे तो बाहर धूप थी यार, गर्मी थी थोड़ी, लेकिन हम ना लेट ही निकले थे घर से, हम 3 बजे निकले थे ताकि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो अभी कार में हमने पेट्रोल वगैरह भरवाएंगे, इसकी हवा वगैरह चेक करवाएंगे ना, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, हमें अंधेरा हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। तो बस चलते हैं फिर। तो सामान सारा पीछे ही था, मैंने डिक्की में सामान कोई नहीं रखा था, सारा आगे रखा था क्योंकि रास्ते में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वैसे मैं सारा 3 दिन के कपड़े वगैरह सब कुछ पैक करके लेके आई थी, जो हमें रेगुलर हम यूज़ करते हैं। अपना डाइट का थोड़ा बहुत सामान मैंने उठा लिया था साथ में। तो बस फिर अभी बातें करते करते फिर चलते हैं हम। तो अभी वैसे अमृतसर से बाहर हम नहीं निकले हैं, तो ये मेन रोड पे अभी पड़ गए हैं वैसे। तो अमृतसर से बाहर निकलना अभी बाकी था। ये वो वाली पार्क है जहाँ पे मैं सुबह वर्कआउट करने आई थी, उसी रास्ते से हम जा रहे थे। ये पार्क ना रास्ते में ही आती है। तो ये साथ में नहर है, नहर भी पड़ती है, तो ये साथ में ना रनिंग के लिए ट्रैक बना हुआ था। तो बस हम यहीं पे रनिंग सुबह करके गए थे। तो अभी तो बहुत धूप हो गई है, 3 बजे हैं। तो बस अभी थोड़े टाइम में हम पेट्रोल भरवाएंगे पहले। तो ये हम पेट्रोल पंप पे आ गए हैं, पेट्रोल भरवाएंगे, यहीं से हवा चेक करवा लेंगे क्योंकि साथ में ही होता है, वैसे यहाँ पे चेक कर देते हैं साथ में। तो ये है हवा चेक करवा रहे हैं हम, ताकि हमें रास्ते में ना कोई दिक्कत ना आए। तो हवा भर गई है हमारी, बस हम जल्दी से अब फिर से चल देंगे क्योंकि हमें ये था, हमें अंधेरा होने से पहले पहले पहुंचना था। तो ये हम जलंधर क्रॉस कर रहे थे, ये जलंधर की हवेली है, तो ये रास्ते में ही पड़ती है। वैसे हम हवेली यहाँ पे कभी गए नहीं हैं, जलंधर वाली हवेली में। वैसे जलंधर बहुत बार रुके हैं, तो जलंधर से ना हमें अपनी लोकेशन लगा ली थी क्योंकि हमें रास्ते की थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है कई बार। तो लोकेशन हमने लगा ली थी, मैप को देखते देखते हम चल रहे थे। बस अभी ना मैप पे थोड़ा टाइम 1.5 घंटा बता रहे थे, तो बाकी देखते हैं कि हमें नॉर्मल वैसे कितना टाइम लगेगा। शायद हम रास्ते में एक बार तो रुकेंगे, कुछ खाने पीने के लिए लेंगे। तो ये है कंट्री साइड, सॉरी ईस्टवुड विलेज है, यहाँ पे हम, आपको पता ही है कि जाते हैं हम। तो यहाँ पे ना हम आते वक्त रुकेंगे, अभी तो टाइम नहीं है, आते वक्त रुकेंगे हम। जब बलाचौर से वापस घर पे आएंगे ना अमृतसर में, तब हम यहाँ पे रुकेंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी ब्लॉग में ये सारा लोकेशन ये वाली दिखा रखी है, बहुत अच्छा एरिया था ये वाला। तो उसके बाद हम रास्ते में इस ढाबे पे रुके थे। हमने खाना तो कुछ नहीं था, थोड़े बहुत कुछ लेना था, ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लेनी थी।
तो हम यहाँ से ड्रिंक वगैरह लेंगे। मैंने लिम्का लिया था, तो इन्होंने वैसे ये हेल लेते हैं, वो मिली नहीं है, तो सोचा कि चलो ये स्टिंग पी के देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग पीते हैं स्टिंग, तो हमने सोचा कि हम भी टेस्ट कर लेते हैं। एक मैंने चिप्स का पैकेट लिया था, तो बस ये लेके जल्दी से बलाचौर पहुंचना है हमने। अभी हम बस ढाबे से चलने वाले हैं। तो यहाँ से ना हमारा घर बिल्कुल पास है, जल्दी पहुँच जाएंगे। तो जाके मैं आपको अपने घर का व्यू दिखाती हूँ। तो बिना देरी किए हम पहुँचे अपने घर में। तो ये है सायरा, तो ये है मेरे घर का व्यू, जो मेरी नानी का घर है उस घर का व्यू है। ये अंदर वाला व्यू है, तो बाहर वाला भी मैं दिखाऊंगी। तो अभी हम जस्ट पहुँचे ही थे, अंधेरा हो गया था, तो बस अभी थोड़ी बहुत रेस्ट करेंगे, थोड़ा खाना खाएंगे, फिर दूसरे दिन बताऊंगी कि हमने और कहाँ जाना है। तो अभी मैं क्योंकि जो मेरी ये अभी वीडियो बन रही है, ये मेरी छोटी जो बहन है सायरा, वो बना रही थी, और ये मेरी नानी बैठी थी हॉल में। खाने का वक्त हो गया था, अभी हम खाएंगे सबसे पहले खाना, क्योंकि रास्ते में हमने कुछ खाया नहीं था। तो बस खाना खा के फिर थोड़ी बहुत रेस्ट करके बातें वगैरह करके फिर करते हैं अगला काम। तो खाना खा के फ्री हो गए थे, उसके बाद मैंने अपना दूध पीना था, प्रोटीन वाला, जो आपको पता ही है मैं पीती हूँ। तो अगली सुबह मैं उठ के सीधा रेडी हो गई थी। तो ये मेरे घर पे ना प्लांट्स लगाए हुए हैं घर वालों ने, तो सुबह सुबह रेडी हो के, तो ये है घर के बाहर का व्यू। यहाँ पे सब खड़े थे रेडी होके, हमने कहीं ना पहाड़ों की तरफ घूमने जाना था। तो ये था, मैंने डाला सूट डाल के मेकअप करके मैं अच्छे से हो गई थी रेडी। तो बाल मैंने हेयर स्टाइल ये वाला किया था। तो बाहर का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, जहाँ पे पेड़ वगैरह लगे हैं सब कुछ, और बैंगन के दरख्त लगे हैं, जो बैंगन का पौधा है, ये फल काफ़ी लगा हुआ था इस पर। तो हम जाते वक्त ना घर को लेके जाएंगे इसको साथ में। सब्जी वगैरह घर की सब्ज़ी अच्छी बनती है हमेशा, कोई मिलावट नहीं है, कोई स्प्रे नहीं होती है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो ये जो पेड़ था ये संतरों का था। तो और भी कुछ बहुत, ये अमरूद का बूटा है, संतरे अमरूद छोटे छोटे लगे हुए थे। अभी ना ये पकने वाले हैं, लास्ट गर्मियों तक पक जाएंगे ये। तो ये हमारे घर के पीछे खेत है, जहाँ पे कनक मतलब बीजी हुई थी, अभी काट दिया है कनक। तो ये है हमारे घर के बैक साइड का व्यू। पेड़ तो काफ़ी लगे थे, वैसे नॉर्मल मौसम भी अच्छा था यहाँ पे, इतनी गर्मी नहीं थी, क्योंकि ना छाँव रहती है, पेड़ों से काफ़ी छाँव रहती है यहाँ पे। तो ये है खाली एरिया घर के पीछे का। तो अब जल्दी से हम चलेंगे थोड़ा बहुत घूमने बाहर, क्योंकि यहाँ से ना थोड़ी दूर में थोड़े बहुत पहाड़ हैं, वो देखने जाएंगे हम। तो रास्ते में आपको दिखाती हूँ, मतलब थोड़े बहुत ही हैं, ज़्यादा नहीं है पहाड़। ये है, यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। तो हम ना यहाँ पे थोड़ा नॉर्मली घूमने आए थे, कि सोचा कि चलो घूम लेते हैं। ये कार में अपने मामा की हम लेके आए थे, मामा मतलब ये मामा की कार है, हमने सोचा कि हम इसी पे घूमने जाएंगे। तो यहाँ पे हम मेन रोड पे पहुँच गए हैं। ये ना थोड़ा पहाड़ी रास्ता था, लेकिन रास्ता अच्छा था, ज़्यादा पहाड़ नहीं थे, नॉर्मल सा है एरिया, मतलब खुला डुला एरिया था, हम देखने आए थे। तो बस घूम फिर के जल्दी हम पहुँचेंगे दोबारा घर को। पहुँचते ही हमने जाना था वापस अमृतसर, लेकिन ना सुबह सुबह इतने बादल हो रखे थे, बारिश वाला मौसम था। तो मैंने जल्दी से कार में सामान रखा, तो सोचा कि चलो जल्दी घर चलते हैं, मौसम ख़राब होने से पहले पहले घर चलते हैं। तो ये थी वो मामा की कार जिसमें हम घूमने गए थे। तो ये घर के बाहर का व्यू है जो आपने देखा ही है। तो मैंने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए, बैठ गए थे कार में। इन्होंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, पहले इन्होंने फॉर्मल पहने थे, तो अभी इन्होंने नॉर्मल जो कैजुअल वेयर होता है, लोअर टी शर्ट, वो डाल ली थी। तो ये है पिंड का व्यू, जो मेरे नानी का घर है पिंड में, वो पिंड से हम बाहर निकल रहे हैं, अभी मेन रोड पे पड़ेंगे, तो फिर अमृतसर को जाएंगे। लेकिन रास्ते में मैंने आपको बोला था कि हम ईस्टवुड विलेज में रुकेंगे, वो मैं आपको ब्लॉग में पूरा दिखाऊंगी, उसका व्यू दिखाऊंगी पूरा। लेकिन अभी हम नॉर्मल पिंड में ही हैं। रास्ते में हमने पीना था थोड़ा जूस, तो मैंने मिक्स जूस पिया। तो ये है हमारा मिक्स जूस आ गया है, इसको पी के चलेंगे दोबारा से घर की तरफ। तो फ्लाईओवर पे हम चढ़ गए हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पे, नॉर्मल कार बड़ी अच्छी चल रही थी, तो रोड भी काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे हम रुक गए हैं, ईस्टवुड विलेज में रुक गए हैं।
तो मैंने सूट पहना था नॉर्मल। सूट मेरा हैवी था, वैसे मौसम भी अच्छा था तो गर्मी नहीं लग रही थी। अगर सूट हैवी भी था तो गर्मी नहीं लग रही थी, हवा बहुत चल रही थी, मौसम आज थोड़ा ठंडा ठंडा था। तो उसके बाद KFC में आके हमने सीधा अपना ऑर्डर किया, क्योंकि थोड़ी बहुत भूख लगी थी तो सोचा चलो खा लेते हैं कुछ। कोई जल्दी नहीं थी घर को जाने की, क्योंकि घर पे कोई काम नहीं था आज, वैसे भी फ्री थे हम, तो सोचा कि चलो धीरे धीरे ही चलते हैं। तो KFC खा के बस चल देंगे अब अमृतसर की तरफ। तो ये रास्ते में ना कार के अंदर थोड़ी धूप पड़ रही थी, तो इसमें ना हाथ काफ़ी शाइन कर रहे थे, वो मैं देख रही थी, बड़े अच्छे लग रहे थे। धूप, वैसे गर्मी नहीं थी, धूप थी लेकिन गर्मी नहीं थी, मौसम काफ़ी अच्छा था। तो बस बातें करते करते हमने एंटर कर लिया है गोल्डन गेट, अमृतसर में एंटर कर लिया है, गोल्डन गेट क्रॉस कर दिया है हमने। तो बस यहाँ से तो हमारे घर का 10 मिनट का रास्ता है। तो बाकी मैं आपसे घर जाके मिलती हूँ कल। बाय, टेक केयर।